बंदा है बी, सही है। अब ए बंदे को 1,000 रुपये उधारे चाहिए बी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी जो है उसे जानता नहीं है, बट अब ए बंदे को 1,000 रुपये चाहिए। इसने बोला इस बंदे से मुझे जो है ना 1,000 रुपये उधारे दो। तो बी ने बोला ठीक है भाई, मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम्हें मैं 1,000 रुपये क्यों दूं, क्या पता तुम भाग के चले जाओ, ये चले जाओ। बट बी थोड़ा सा ए बंदे को जानता है, इसके फादर को जानता है, तो बोला भाग के कहाँ जाएगा, यहीं रहता है, 1,000 रुपये तो ले रहा है, कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं इसको दे देता हूँ। बट बी बंदा जो है ना उसको पता है यार मेरे पास है ही 1,000 2,000 रुपये, मैं इसको जो 1,000 रुपये दे रहा हूँ ना, अब इसको पूछ लेता हूँ ये कितने महीने के बाद देगा। तो इसने बोला यार मैं आपको ना 1 साल के बाद दूंगा। कितने साल के बाद? 1 ईयर। इसने बोला यार आप 1,000 रुपये मुझसे ले रहे हो, 1 साल भी बाद दोगे। तो बोला यार मुझे क्या फायदा, आपको मैं दूंगा, मेरे 1,000 रुपये तो जाएंगे ना 1 साल, तुम पता नहीं 1 साल के बाद दोगे। तो इसने बी ए ने बोला कि चलो आप मुझे 1,000 रुपये दे रहे हो ना, आप मुझसे इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। तो इसने बोला कि चलो सही है, ये सही है, तो मैं आपसे 5% इंटरेस्ट ले लूंगा। मतलब आप नेक्स्ट ईयर जब मुझे दोगे ना, तो आप मुझे इंटरेस्ट दोगे। तो आपने बोला चलो सही है, तो आपने बोला कि चलो 1 साल नहीं, 2 साल के बाद, अब इसको समझो 2 साल के बाद। तो उसने बोला ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला होता है। आई फॉर इंटरेस्ट, कितना? इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट जो कि आपको 1,000 रुपये पे 2% लगाओगे तो इंटरेस्ट अमाउंट होता है। पी फॉर होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि कितनी है? 1,000 रुपये, जो आपने शुरू में उससे ली है। आर क्या है भाई? इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, जो कि 5% है। और टाइम पीरियड कितना है? 2 ईयर्स। अब लाजमी नहीं है ईयर्स में हो, मंथ में भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। तो अब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आई प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 1,000। उसका आपको रेट कितना देना है? 5% रेट देना है। और कितने साल बाद देना है? 2 साल के बाद देना है। तो ये जीरो कैंसिल हो गया। 5 × 10 50, 50 × 2 कितना होगा? 100। मतलब आपको 2 साल के बाद बी बंदे को ए को बी बंदे को कितने पैसे देने? ए बंदे को बी बंदे को कितने पैसे देने? 1,000 रुपये उसके जो प्रिंसिपल थे और 100 रुपये उसका इंटरेस्ट। तो ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, ये उसका इंटरेस्ट, तो कितने टोटल देने? 1,100। तो मतलब 50 फर्स्ट ईयर एंड 50 सेकेंड ईयर। अगर 3 साल होते तो कितने देता? 150। 4 साल होते तो कितने देता? 200। तो हर साल वो 50 50 रुपये उसको एक्स्ट्रा देगा। बात समझ आ रही है इंटरेस्ट की? अब बैंक, अब ये होता है कंपाउंड। ये तो था ना ए बी, ये लोकल बंदा था, तो इसने कोई इतनी साइंस नहीं लगाई, इसने बोला कि इंटरेस्ट रेट है। अब ये बंदा ए जो है ना, अब बी बंदी की जगह पे बैंक में जा रहा है। किसके पास जा रहा है? बैंक। अब बैंक वाले तो जाहिर सी बात है ए को नहीं जानते हैं, तो उसने बोला कि भाई मुझे 1,000 रुपये चाहिए। क्या चाहिए? 1,000 रुपये, ठीक है। कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। कितने इंटरेस्ट रेट पे? 5% पे। बट इसने यहाँ पे 5% जो बोला था ना, कि 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने पे? सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल लिखा होगा, बट यहाँ पे 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब ये बंदा ए जो है इसको नहीं पता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसने बोला यार चलो खैर होगी, कोई मसला नहीं है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अलग होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी 100% प्लस रेट परसेंट इंटू टाइम। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो होता है ए, वो आपका होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट। मतलब 2 साल के बाद आप कितने पैसे वापस करोगे, मतलब आपकी
जो आपने बैंक से उधार लिए वो तो आपको देने ही देने, बट आपको इंटरेस्ट भी देना है। बाकी आर आपका वही रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रेट है वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का टाइम वही है। तो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। अब अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1000, 100% तो उसको वापस करना ही करना है, बट 5% उसको और भी रेट इंटरेस्ट करना है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आपने बोला 105% हो गया 2 साल के लिए। तो 1000 का 105, अब देखो 105 को मैंने ऐसे लिखा, ये 2 साल है ना, मैंने 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कोई मसला तो नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 है उस पर पावर 2 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो इसको 105% पे 2%, टू पावर 2 था तो 2 बार लिखा, 3 था तो 3 बार लिख लेता। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 105 बार, यहाँ पे 21 बार लगेगा, यहाँ पे 2 बार लगेगा। ठीक है। अब आपने बोला 105 को 21 से आप मल्टीप्लाई करो। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन की, 105 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 105, 10 यहाँ बच जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 21 इसको किया 21, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी मैं कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी माशाल्लाह से है। तो 105 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 को 5 से करोगे तो कितनी बार लगेगा 105, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 0 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, 21 ये हो जाएगा 22। ठीक है, 2205। अब 2205 यहाँ पे मतलब आपके पास कितना आया, 2205 डिवाइड करोगे 2 से तो ये 11 बार लगेगा, ये 1102.5। तो मतलब अभी अमाउंट आपके पास कितनी आई, 1102 रुपये 50 पैसे। अब इसको समझो, यहाँ पे आपने कितने दिए थे 1100, यहाँ पे कितने दिए 1102 रुपये 50 पैसे। देखो फर्क क्यों आया, फर्क इस वजह से आया भाई, क्योंकि यहाँ पे रेट कंपाउंड था। कंपाउंड से मुराद यहाँ पे दोबारा देखें, आपने एक फर्स्ट ईयर के अंदर 1000 रुपये उधारे लिए, इसका 5% दिया आपने, तो आपने कितने दिए 50 रुपये। अब आपके पास एक साल में उस पे उधारी कितनी हो गई, 1000 रुपये पहले साल की और 50 रुपये अब और बढ़ गई है। तो अब वो आपसे 1050 रुपये मांगता है। अब सेकेंड ईयर में वो दोबारा 1050 पे 5% लगाएगा, तो आपके हो जाएंगे 52.5। तो अब आपकी कितनी उधार हो जाएगी, 1050 प्लस 52.5, तो 1102 रुपये 50 पैसे। तो इस वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट जो बैंक में होता है, लोग कर्जी हो जाते हैं, उनको पता